2 जून की शाम के करीब 7 बज रहे थे। ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे। कोई अपने घर तो कोई किसी यात्रा पर, कोई किसी और काम से अपने सफर पर निकला हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये शाम इतनी भयानक होगी कि सब खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ट्रेन का सफर आखिरी सफर होगा। अचानक रेलवे ट्रैक पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ओडिशा के इस रेल हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसके बाद अब जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। ओडिशा रेल हादसे में अब एक नई चीज निकलकर सामने आई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अचानक लूप और अप लाइन के सिग्नल रेड हो गए थे। ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स कहे जाने वाले डेटा लॉगर से यह जानकारी पता लगी है। डेटा लॉगर के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को होम और आउटर दोनों सिग्नलों पर ग्रीन लाइट दी गई थी। फिर अचानक से अप लाइन पर सिग्नल रेड हो गया। इसके बाद लूप लाइन पर भी सिग्नल रेड हो गया। इस तरह दोनों लाइन पर रेड सिग्नल हो गए। बालासोर रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई थी और 1100 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर चली गई थी और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। ट्रेन के कुछ डिब्बे डाउन लाइन पर भी चले गए थे और उस लाइन पर चल रही यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन से टकरा गई। ये हादसा सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। डेटा लॉगर से मिली जानकारी ने इस हादसे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वही डेटा लॉगर है जो रेलवे बोर्ड की मेंबर जयवर्मा सिन्हा ने पीएम मोदी को दिखाया था। एक रिपोर्ट के अनुसार सिग्नलिंग और टेलीकॉम एक्सपर्ट अखिल अग्रवाल बताते हैं कि डेटा लॉगर हादसे से जुड़ी अहम चीजें बताता है। ये टाइम के साथ चीजों को दिखाता है। डेटा लॉगर से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म खाली है या नहीं। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है तो वो खड़ी है या चल रही है। स्टेशन मास्टर को सूचना देने के लिए ट्रैक में कई सेंसर भी होते हैं। अग्रवाल के अनुसार जब रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी होती है तो डेटा लॉगर पर लाइन रेड हो जाती है। वहीं जब ट्रैक खाली होता है तो ये ग्रीन होती है। अग्रवाल ने बताया कि सबसे पहले यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन को निकालने के लिए डाउन लाइन पर येलो और ग्रीन सिग्नल को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए अप लाइन के सिग्नल को साफ किया गया था। जब यशवंतपुर ट्रेन गुजर रही थी उस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा बाजार स्टेशन के पास पहुंचना शुरू कर देती है। उस समय कोरोमंडल के लिए होम और आउटर दोनों सिग्नल ग्रीन थे, लेकिन अचानक अप लाइन पर ट्रैक रेड हो जाता है। उसके बाद लूप लाइन का ट्रैक भी रेड हो जाता है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। इस तरह पूरे हादसे में क्या क्या सिग्नल मिला इसे डेटा लॉगर में देखा जा सकता है, जिसके बाद अब हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई। तो देखिए, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये किसकी गलती के कारण हुआ? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।